नमस्ते, मैं रवि कुमार मीणा आज आपको भाषा विकास के बारे में बताऊंगा कि भाषा विकास एक बालक के जीवन में किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगा कि भाषा मनुष्य के लिए एक जरूरी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम दूसरों से कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं कर सकते। भाषा का विस्तृत अर्थ आपको मनीषा मैडम बताएगी। मैं आपको आज यहाँ पर भाषा विकास के बारे में बताऊंगा। भाषा विकास, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भाषा विकास। अब ये जो भाषा विकास होता है वो शैशवावस्था से धीरे धीरे हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बालक की पहली भाषा या बालक जो शुरुआत करता है वो होता है क्रंदन, रोना। रोना भी एक विकास के अंदर आता है, भाषा के अंदर आता है कि उस रोने के द्वारा ही वो बताना चाहता है कि वो क्या चाहता है। तो मनुष्य की जो पहली भाषा है क्रंदन, उसके बाद वो धीरे धीरे भाषा विकास उसके अंदर आता रहता है। अब भाषा विकास शैशवावस्था से शुरू होता है, रोने से शुरू होता है, धीरे धीरे बाल्यावस्था से होते हुए किशोरावस्था और जीवन के अंत तक ये भाषा विकास चलता रहता है। अब क्या है ये भाषा विकास? यहां पर हम समझते हैं भाषा विकास की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। भाषा विकास, जिस तरह हमको जीवन यापन करने के लिए रोटी, पानी, हवा और जो हमारी आवश्यकता होती है, उनकी जरूरत होती है, उसी तरह हमको जीवन में अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। हर देश की एक अपनी भाषा होती है जिसको उस देश में मान्यता प्राप्त होती है। हमारे देश में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है और हम इस बात को भी नकारते हैं कि हमारा देश विविधताओं वाला देश है और इस विविधता वाले देश में तरह तरह की भाषाएं या बोलियां बोली जाती है। उन सब के बावजूद भी हम लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, हिंदी को समझते हैं। तो हम देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो हम इस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए, इस जीवन को सही से व्यतीत करने के लिए हमको भाषा की जरूरत होती है। बिना भाषा के हम इस जीवन के अंदर अपने आप को शामिल नहीं कर सकते। अब भाषा विकास क्या है, इसके कौन से सिद्धांत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर भाषा विकास के सिद्धांत को समझेंगे कि भाषा विकास के वे कौन से सिद्धांत है जिससे हमारे अंदर भाषा का विकास होता है। सबसे पहला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। रुचि, इंटरेस्ट। जब तक हमको किसी कार्य में रुचि नहीं होगी वो कार्य हम नहीं कर सकते, उसमें हमको करने में मजा नहीं आएगा। इसलिए रुचि, इसलिए भाषा के लिए भी ये बात लागू होती है। भाषा सीखने के लिए रुचि जरूरी है। जैसा कि एक बालक को कविता या पाठ करने में रुचि है तो वो जल्दी से कविता या पाठ के माध्यम से भाषा सीख लेगा, और यदि उसको कविता या पाठ में रुचि नहीं होती तो उसको वो पाठ समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब, जिस कार्य में हमको रुचि होगी उस कार्य को हम अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए रुचि के अनुसार ही भाषा का विकास किया जाना चाहिए कि बच्चा किस रुचि के अनुसार सीखना चाहता है। दूसरी बात है सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। भाषा का ये भाव है कि भाषा सरल से कठिन की ओर जाती है। शुरुआत में हम बालकों को वह बातें सिखाते जो बहुत ही सरल है, उसके बाद कठिनाई की ओर लेके जाते हैं। शुरुआत के जो पाठ होते हैं वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति वाले होते हैं और बाद में वो पैराग्राफ में बदल जाते हैं। इसलिए सरल से कठिन की ओर सिखाया जाता है। तीसरी बात है यहाँ पर सामान्य से जटिल की ओर। भाषा के अंतर्गत प्रारंभ में वे शब्द सिखाए जाते हैं जो कि सामान्य होते हैं, बाद में जटिल, जैसे कि मकान, जल, पर्वत, शेर, सब्जी, दूध, इस तरह से छोटे छोटे शब्दों से बच्चों को सिखाते हैं और बाद में उन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में परिवर्तित करके बच्चों को सिखाते हैं और उनके जो जटिल रूप है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारियां देते हैं। दूसरी बात है सामाजिकता सिद्धांत। सभी को पता है हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, बालक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामाजिकता भाव है। तो बालक जिस परिवेश में रहता है उसके बातों, उनके भाव को सीखता है और उसी के अनुसार उसमें भाषा का विकास भी इस सामाजिकता के अनुसार होता चला जाता है।
तो बालक इसके अंतर्गत सामाजिकता का सिद्धांत शामिल होता है। अगली बात यहां पर आती है विचारों का आदान प्रदान। जितना विचारों का आदान प्रदान होगा भाषा उतनी ही सीखते हैं। हम किसी, मान लीजिए हमारा देश विविधता वाला देश है, हम किसी अन्य राज्य में जाकर रहते हैं। अगर हम वहां पर 1 या 2 महीना रहते हैं तो वहां के शब्दों को, वहां के विचारों को हम सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम जिस परिवेश या जिस परिस्थिति में रहते हैं, अगर वहां के विचार हमको मिलते हैं, उनका आदान प्रदान होते हैं, तो हम भाषाओं को सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए विचारों का आदान प्रदान करना भी एक भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगली बात है यहाँ पर बहुभाषिता का सिद्धांत। हम किसी भाषा को सीख रहे हो या कोई भी भाषा सीख रहे हो, हम दूसरी भाषाओं को या उनका अनादर नहीं कर सकते, उनको भी हमको सम्मान देना पड़ता है। इसलिए हम हिंदी के साथ साथ जो अन्य भाषाएं होती है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, उन भाषाओं को भी हमको अब सम्मान देना पड़ता है। इसलिए एक बालक के अंदर बहुभाषा सिद्धांत रखिए, वो अपनी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना सीखे, तो भाषा का विकास अच्छे से बालक के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है विविध विधाओं का ज्ञान। भाषा सीखने के लिए जो विविध विधाएं होती है, अगर आप विद्यालय में बच्चों को सिखा रहे हैं भाषा, तो उसके संदर्भ में बच्चों को हम विविध विधाओं का ज्ञान दे सकते हैं। जैसा कि हम को शुरुआत में जब हम छोटे थे, हम स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमको सिखाया जाता था कि आप एक पैराग्राफ श्रुति लेख लिखिए। क्यों? क्योंकि आप जितना लेख लिखोगे, आपकी जो लेखन क्षमता वो भी अच्छी होगी और आपको शब्दों का ज्ञान होगा। इसी तरह हम कविता पाठ, निबंध, चार्ट, प्रतियोगिता वगैरह बहुत सी ऐसे क्रियाकलाप या विधाएं हैं जिनके माध्यम से बालकों के अंदर भाषा का विकास कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा का विकास है वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर निर्भर करता है। यानी कि हम जितना क्रियाशील रहेंगे उतना ही भाषा विकास अच्छे से होगा। जैसे कि किसी खेल के माध्यम से हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो वो पाठ जल्दी से समझ में आता है। कोई संवाद वाला पाठ होता है, अगर उसमें अलग अलग पात्र बनाते हैं तो पाठ अच्छे से समझ में आता है। इसलिए भाषा के अंदर भी अगर कोई क्रियाशीलता है, अगर बच्चों को आप किसी शब्दों के द्वारा अंताक्षरी करवाना चाहते हैं या कोई खेल करवाना चाहते हैं, तो बच्चों के अंदर भाषा का विकास अच्छे से किया जा सकता है। सांस्कृतिक विकास, अगला पहलू है सांस्कृतिक विकास। हम जिस संस्कृति में रहते हैं उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसके कुछ मान्यताएं होती है। अगर उनको हमको सीखेंगे, लोकगीत को सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारे अंदर सांस्कृतिक विकास अच्छे से होगा और वो कहीं ना कहीं हमारे भाषा विकास के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। ये भी एक अच्छा पहलू है कि बालकों को जितना अधिक हो अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति ही हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती है। जितना हम अधिक वार्तालाप करते हैं या जितना हम अधिक किसी बात को अच्छे से समझाएंगे तो वो हमारी अभिव्यक्ति में आएगा और उसी से हमारा भाषा विकास अच्छे से हो सकता है। तो ये कुछ पहलू है भाषा विकास के सिद्धांत में, कुछ पॉइंट है। रुचि का सिद्धांत, सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत, सामान्य से जटिल की ओर का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, विचारों का आदान प्रदान, बहुभाषिता का सिद्धांत, विविध विधाओं का ज्ञान, क्रियाशीलता का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत और अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो यह है भाषा विकास के सिद्धांत। तो आज हमने भाषा विकास की आवश्यकता और इसके सिद्धांतों के बारे में जाना। अब भाषा विकास कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है भाषा विकास को समझाते हुए इसके सिद्धांत को बताइए। तो भाषा विकास क्या है, इसको आपको समझाना है और इसके सिद्धांत को आपको बताना है।